at the city tour. They had a dinner and returned to a place to their night. अगले दिन डे 2 7 बजे आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीड टू अलीबाग. अभी अलीबाग जो है, अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है. वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीबाग में जाने के लिए हमें घाट यानी कि सह्याद्री के घाट से हमें नीचे नीचे यानी कि वो स्लोप नीचे है. कोंकण रीजन जो है वो नीचे यानी कि वो सह्याद्री के नीचे है. तामनी घाट हो गया, ये तामनी घाट हो गया, गोल्डन वैली हो गया, कोकन गोल्डन वैली. तो ये सारे जो यानी कि ये रोड से सह्याद्री माउंटेन से ये रोड्स निकाले हुए कोकन रीजन जाने के लिए. अलीबाग यानी कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये भी कोकन रीजन में ही है. तो टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस. कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ रीजन? वी विल स्टॉप एट द राजमंच पॉइंट नियर लोनावला. देखिए, जब भी आप मुंबई यानी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस जाते हो तो लोनावला पॉइंट लगता ही लगता है. आप कहाँ भी जाओ, मुंबई पुणे एक्सप्रेस अगर आप चले तो लोनावला लगता ही है. और लोनावला का जो राजमाची पॉइंट है वो बहुत फेमस है स्ट्रॉबेरीज के लिए. तो तुषार कहता है, यस मैडम, इवन थ्रू वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन्स ऑल अराउंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस. आफ्टर लोनावला दे स्टॉप्ड एट राजमाची पॉइंट एंड द टीचर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीफ फीचर्स. देखिए, जब वो तुषार कहता है कि हम ज्यादातर हिली रीजन से एक्सपीरियंस कर रहे, जैसे वो घाट्स या ट्रैवल कर दे तो वो हिली रीजन से एक्सपीरियंस कर दे. और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हिली रीजन्स में जो हाउसेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी लेस होती है. फिर फैसिलिटीज कम हो, मिनिमम फैसिलिटीज हो, तो उसके वजह से जो है वहाँ के जो सेटलमेंट्स है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिटीज. तो टीचर के लिए देयर आर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वी कॉल दिस हिली एरिया सह्याद्रीज टू. From here you can observe the difference in slope, the gentle slope to the east and the steep slope to the west. To the west you can see many cliffs and waterfalls which you have learnt in the ninth. This region is also the source of the river Ullas, a major flowing river. देखिए, आप वेस्टर्न घाट्स जितने भी रिवर्स जो है वो डिपोजिट मतलब डिपोजिशनल रिवर्स है वो हम लेसन नंबर 3 में फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज इसमें हम पढ़ेगी ही. लेकिन अभी इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है. और वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स आते हैं वो डेल्टाज नहीं बनाते क्योंकि उनका जो डिपोजिशन है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स के रिवर्स. और वेस्टर्न घाट्स और उल्लास रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से ही डिपोजिट होती है. हमने ये क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है. और भी हम डीप में जाएंगे लेसन नंबर 3 में फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज. तो नामदेव कहता है, लुकिंग एट द मैप, मैडम वी आर क्रॉसिंग द घाट सेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू खोपोली. तो खोपोली जो है वो मुंबई के काफी नियर आता है. और नवी मुंबई वो भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया. तो ऑलमोस्ट वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी रीच हो चुके हैं ऐसे हम कहेंगे. तो टीचर कीजिए करेक्ट नाम. दिस रीजन इज नोन एज द भोर खंडा घाट in the western Ghats. We will now enter the western coastal plains of India. Observe the trees, soil and houses that you can see. अभी लोनावाला खंडाला आपने नाम सुना ही होगा घाट. तो ये जो घाट्स है ये वेस्टर्न घाट्स के एक मेजर घाट्स में से पाए जाते हैं. और अभी हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इंडिया का जो प्लेन्स रीजन है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड हो चुका है. इसके बारे में और हम डीप जाएंगे फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के चैप्टर में लेसन नंबर 3 में. लेसन नंबर 3 जो है ज्योग्राफी का वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे. लेकिन अभी फिर से हम हमारे टॉपिक पर आएंगे. अभी ये कॉन्वर्जेशन ही हम अच्छे से समझ लेंगे. शिव स्टूडेंट, वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ थिक वेजिटेशन इन द घाट्स. We can see the trees with broad leaves. We had seen such trees in the Sagar region too. देखिए, अभी जैसे आप वेस्टर्न घाट्स में जाते हो, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा देवराज यानी कि सैक्रेड फॉरेस्ट. इन्हें भगवान का नाम दिया है उन वजह से इनका एक एडवांटेज है कंजर्वेशन में.
भगवान के नाम से लोग ट्रीज काटने के लिए डर जाते हैं, इसलिए यह कंजर होता है। प्लांट्स जो है इधर कंजर होते हैं, और यह ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में बहुत पाया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में है जो है वो रेनफॉल ज्यादा होता है, और इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो एकदम ब्रॉड और ग्रीन होते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ही सबसे ज्यादा देवराइज है इंडिया में। तो टीचर कहती है दिस आर द टिक ट्रीज, दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डिसीडियस ट्रीज, देयर आर मेनी वनराइज एंड देवराइज। देखिए मैंने आपको कहा था देवराइज, और एक नाम है वो है वनराइज। तो और ये जो डिसीडियस ट्रीज है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि डिसीडियस फॉरेस्ट आपको उस जगह पाया जाता है जहां पर 1000 mm से लेकर 2000 mm तक रेनफॉल होता है। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर भी उस अमाउंट का ही रेनफॉल हो जाता है। तो आफ्टर क्रॉसिंग द घाट्स द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पार्स, पैडी फील्ड्स एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वर नाउ विजिबल। अभी फिर से जैसे वो घाट नीचे उतरने लगते हैं तो उन्हें फिर से इंडस्ट्रीज और पैडी फील्ड्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे अभी आते हैं तो कोस्टल रीजन लगता है। कोस्टल रीजन में नियरनेस टू द सी और भी बहुत एडवांटेज है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा फ्लरिश है एज कम्पेयर टू पुणे। जैसे कि हम मुंबई को बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। तो क्यों? क्योंकि वो सी नियरनेस टू द सी, अच्छे टाइप का रेनफॉल है, और गुड अमाउंट ऑफ वाटर है, और सॉइल है। तो ये सब चीजें की वजह से मुंबई में जो सेटलमेंट्स है वो और भी बढ़ गए, और बिजनेस भी और भी बढ़ गया। तो उसके वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ और अच्छी हो गई, और इसलिए उसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो नजमा कहती है, मैडम आई कैन फील ए चेंज इन द वेदर, इट्स गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड प्रिस्पेरिंग। देखिए आप अगर नियरनेस टू सी जाते हो, यानी कि समुद्र किनारे जब अगर आप जाते हो तो आपको ऐसा मतलब स्वेटनेस टाइप आपको फील होगा, इची फील होगा आपको। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी इज व्हाट? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो सी के वजह से वो सी में जो यानी कि अमाउंट ऑफ सनलाइट जितना वो सी में गिरती है, तो जितना हीट रहती है उतना सी एवेपोरेट होता है। एवेपोरेशन साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली सी में दिखाई देता है, और उसके वजह से जितना एवेपोरेशन ज्यादा, वाटर वेपर ज्यादा, उतना ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के वजह से, ह्यूमिडिटी एक रीजन है जो हमें पसीना वगैरह आता है जब हम कोस्टल रीजन जाते हैं। तो टीचर कहती है, यू फील द चेंज इन द एयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर, वी स्टार्ट प्रिस्पेरिंग एंड द स्किन बिकम्स स्टिकी एज वी गो नियर द सी, दिस विल इंक्रीज। देखिए मैंने आपको कहा था स्किन इची हो जाती है, और सारा स्वेटनेस होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो नाम दो, मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन, also the amount of rainfall seems to be more, it might be happening because of this। देखिए मैंने आपको कहा था कि जैसे कि ये फील्ड विजिट मानसून सीजन में की गई है, तो उसकी वजह से बारिश गिरने लगी। और जब भी आप देखा रहेगा, अगर महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो पालघर, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये जो कोकण रीजन है उधर रेनफॉल ज्यादा गिरता है। अगर इंडिया कंसीडर करें तो स्टेट्स में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल जैसे जितने सारे स्टेट्स सी को बाउंड्री देते हैं, उस सारे स्टेट्स में, उस कोस्टल सिटीज में रेनफॉल ज्यादा होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि सह्याद्री जो है, सह्याद्री माउंटेन्स, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के मीडियम से एक्ट करती है। जो भी मॉनसून विंड्स बहते हैं ओशन से, तो इसलिए उसके वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल ये हेवी रेनफॉल होता है। इसलिए हम हेवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं इन सारे एरियाज में। तो नामदेव कहते हैं, तो टीचर की थी नामदेव, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपेंस, आल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर। देखो आप अगर देखिए तो
जितने भी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में से सबसे